अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। रिटर्न की रिवीजन कैसे होती है अपने में आपने अच्छी तरह से चेक कर लिया होगा, मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अब आपने वेल्थ स्टेटमेंट कैसे रिवाइज करनी है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। आपने डिक्लेरेशन में आना है, रिवाइज में आना है और वेल्थ स्टेटमेंट पे आपने क्लिक करना है। रिटर्न पे रिवीजन कैसे होती है वो मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो लाजमी देख लें। वेल्थ स्टेटमेंट पे क्लिक करें। यहाँ पे जिस साल की भी फाइल आपने की हुई है और उसको रिवीजन करनी है उस पर क्लिक करें और ईयर सेलेक्ट करें। अच्छा जी, अब ये वेल्थ स्टेटमेंट का फॉर्म आपके सामने ओपन करेगा। जो पहले हमने फाइल की हुई थी वेल्थ आपके सामने आ जाएगी। मोस्टली आपकी जो चेंजेस होंगी वो इसी में होंगी। मतलब आपने जो एसेट डिस्क्लोज नहीं की है, बाद में पता लगा कि मेरा एसेट था वो मैंने डिस्क्लोज करना था, तो वो फिर आपने यहाँ पे लाजमी शो करना है। अब इसमें वेल्थ स्टेटमेंट में मैंने आपको पहले बताया था कि ये 5 साल तक कभी भी आप रिवाइज कर सकते हो, जब तक नोटिस ना आए आपको। उस वक्त अगर नोटिस आ गया 5 साल के अंदर कभी भी, तो फिर आपकी रिवीजन वैलिड नहीं होगी, अलबत्ता सिस्टम करने ही नहीं देगा आपको, और वो वैलिड भी नहीं होगी अगर हो गई तो इसलिए बेटर ये है कि अगर आपको कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई हो गई है अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में तो उसको जल्दी रिवाइज कर लें। या बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमने अपने एसेट्स जो हैं बड़े मटेरियल अमाउंट्स के वो डिस्क्लोज नहीं किए होते, तो जब नेक्स्ट ईयर कभी हम सेल करने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जी जो प्रॉपर्टी हमने सेल करनी है वो तो हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं की। तो इसका मतलब है वेल्थ स्टेटमेंट जो पिछली फाइल हुई थी वो ठीक नहीं हुई, तो फिर आपको अपनी हिस्ट्री जो है वेल्थ स्टेटमेंट की वो ठीक करनी पड़ती है। और वेल्थ स्टेटमेंट जो होती है ये फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। मतलब ये देखें, ये जो बैलेंस है ना इनके, ये पिछले साल से चलता आएगा। ये क्योंकि फर्स्ट ईयर था इसका, इसलिए यहाँ पे इसने इसको दोबारा ब्लैंक कर दिया है। लेकिन अगर ये आपकी मतलब जो नॉर्मल हर साल चल रही होती है होगी, तो यहाँ पे पिछले साल का बैलेंस आ रहा होगा, मतलब एसेट्स कैरी फॉरवर्ड होंगे आपके। तो सबसे पहले तो एसेट्स में जो भी चेंज करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने कोई चेंज नहीं करनी, मैं इसलिए इसमें कोई चीज़ इनकी नहीं है तो इसलिए यहाँ पे कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी करोगे वो हो जाएगा ऐड, उसमें कोई मसला नहीं है। वैसे आपकी तसल्ली के लिए मैं आपका जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 7.5 लाख किया कैश को। यहाँ पे बैंक अकाउंट अगर हो तो वो भी आप ऐड कर लें। मतलब जब आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज करें ना, तो फिर तसल्ली से देख लें कि कोई चीज़ रह ना आ जाए। ये ना हो कि फिर हर दूसरे दिन आप वेल्थ स्टेटमेंट रिवीजन कर रहे हो कि जी मैंने ये चीज़ भी डालनी है और वो भी डालनी, तो ऐसे ना करें। एक दफ़ा वर्किंग कर लें, ठीक है जी, रिवीजन करनी है तो ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में आप ऐड कर लें और एक दफ़ा उसकी ठीक तरह से रिवीजन कर लें। यहाँ पे आपको मैंने वेल्थ स्टेटमेंट की वीडियो में बताया था कि ये जो इनकम थी, ये जब हमने रिटर्न पहली दफ़ा फाइल की थी तो 5.5 लाख थी। जब हमने रिवाइज की थी तो फिर हमने उसकी इनकम डेफिनेटली चेंज हो गई थी 6 लाख, तो हम यहाँ पे भी 6 लाख कर देंगे। ये जो इनकम है आपकी, ये तीनों जो आपकी अमाउंट्स हैं ये आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से आ रही होती हैं। तो इसलिए अगर आपने अपनी रिटर्न को रिवाइज किया है तो फिर वेल्थ स्टेटमेंट कन्फर्म है कि आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आपकी ये जो चीज़ें हैं चेंज हो जाएगी। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ के लिए वेल्थ उसको रिटर्न को या वेल्थ स्टेटमेंट को रिवाइज ना करें। कोई मटीरियल चीज़ हो जिसका इशू हो कि अगर फ्यूचर में कोई नोटिस आ गया तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, तो फिर आपने उसको मतलब ना रिवाइज करना है। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे रिटर्न में कोई आपने जी कोई मोबाइल का टैक्स क्लेम करना था वो भूल गया आपको, या कोई छोटा मोटा और कोई 1500 2000 4000 का टैक्स था वो रह गया लिखना, तो अब उसके लिए रिवाइज करना तो वो जो है ना ठीक नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए रिवाइज नहीं करना। ऐसी चीज़ों के लिए रिवाइज करें जिसमें आपको डर हो कि अगर ये डिपार्टमेंट को पता लग गई तो हमें फिर प्रॉब्लम होगी। मैंने यहाँ पे 6 लाख लिखा है, इसको मैंने कैलकुलेट किया है। अब जो भी ये अमाउंट जो है ना आपका, ये देखें जो डिफरेंस आ रहा है आपका, ये वो आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है, ये आ रहा है क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम है ना, इस वजह से इसको हम यहाँ पे ओपनिंग में रखते हैं। इसके अलावा जब आप नॉर्मल रिवाइज कर रहे होगे तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बनाते हो। और मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे अगर नॉर्मल आप फाइलिंग कर रहे हो, पहले भी करते हो अब भी कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर नेगेटिव में अमाउंट आ रही है तो इसका मतलब है आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ठीक बनाई है। तो वो आप अपनी जो भी नेगेटिव में अमाउंट आ रही हो, ठीक है, आपने उसको बैलेंस करना होता है, वो आप यहाँ पे कैश में ऐड कर दो तो वो अमाउंट आपकी ज़ीरो हो जाती है। ये अपनी वेल्थ स्टेटमेंट वाली वीडियो में मैं डिटेल से बता चुका हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद है सिर्फ रिवीजन को बताना कि रिवाइज हो जाती है और ऐसे आपने करनी है। आपने इसको जो है वह वेरीफाई करना है।
और यहाँ से आप इसको जब सबमिट करेंगे तो ये रिवाइज वेल्थ स्टेटमेंट आपकी सबमिट कर देंगे। ये देखिए, इसने अब कोई अटैचमेंट नहीं किया आपसे कि मुझे रिवाइज अकाउंट दें, रीज़न दें। वो रिटर्न के वक्त आपसे कहेगा जब रिटर्न रिवाइज करेंगे। तो वेल्थ स्टेटमेंट की रिवीजन कोई मुश्किल नहीं है, आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। लेकिन मेरा आपको फिर भी आपको मशवरा यही दूंगा कि पहले अपनी वर्किंग ठीक तरह से करें, फिर उसके बाद अगर कोई रिवीजन की ज़रूरत हो तो ध्यान से करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए रिवीजन ओपन करनी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।